गुड इवनिंग फ्रेंड्स। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आप कृपया करके मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका, प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका, पेज नंबर 15, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। पवित्रता से सच कर प्रभु की आराधना करो। मेरी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख सुगंधित धूप ठहरे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया, आपने अपने पड़ोसी से समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें और भविष्य में जैसा होना चाहिए वैसे ही हमें बनाइए, ताकि हम आपकी इच्छा को माने और आपके मार्ग पर चलें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुभव दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कंट्रोल करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपकी संध्या काल को हम आपके कदमों में आते हैं। आपने इस पाक सप्ताह में हमारी मदद की और होने दे प्रभु की इस पाक सप्ताह में हम अपने गुनाहों से तौबा करके आपकी पवित्रता की ओर बढ़ सके। मेरे प्रभु जी, हम हृदय से धन्यवाद में चाहते हैं पिता, ये पाम संडे के दिन प्रभु आपने ये बता दिया कि मैं दिलों में राज करता हूँ, और प्रभु और दूसरे दिन मंडे को प्रभु आपने दिखाया कि हमारा हृदय का मंदिर साफ होना चाहिए, क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल, और ये बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय जो है परमेश्वर का मंदिर है और इसे अशुद्ध करने वाले को दंडित किया जाएगा। हम धन्यवाद में चाहते पिता कि आप चाहते हैं कि हम पवित्र बने, शुद्ध बने, ताकि हम तेरे राज्य में दाखिल हो सकें। प्रभु, जब हम कुछ आप कल हमने देखा कि जो कुछ हम आपके लिए करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, और आपने कहा कि जो कुछ मेहनत मेरे लिए कर रही है उसने बहुत अच्छा किया, और जहाँ कहीं इसका प्रचार, वचन का प्रचार होगा, कलाम का प्रचार होगा, वहाँ इस स्त्री का नाम लिया जाएगा। और आज के कलाम को भी प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। जो भी प्रभु आपकी बेटी ने तैयार किया है, उन दे कि वो हम तक पहुँचे मेरे प्रभु जी, और ये आपकी ओर से हो, ताकि हम आत्मा में पहुँच जाएं और आपके करीब चल सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। हमारे गीतों को गाया जाना, वचन से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात की मेहरबानी से बैठ जाएं। हम पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ेंगे।
यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना चाहूँ। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों को की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे और उन्हें कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा करे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब रिस्पॉन्सिव रीडिंग होगी। उत्तरवर्ती पाठ के लिए हम सब निकालेंगे भजन संहिता उसका 55वां अध्याय। भजन संहिता उसका 55वां अध्याय। मेहरबानी से सब खड़े हो जाएंगे। इसकी एक आयत मैं पढ़ूंगा और एक आयत आप पढ़ेंगे और इसकी आखिरी आयत सभी साथ मिलकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर तेरी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शायद पनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्ट ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे कुशल से बचा लिया। उन्होंने तो बहुतों के संग मिलकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा।
ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थीं, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थीं। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थीं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। परंतु हे परमेश्वर, तूने लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा दिया। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक गीत गाएंगे, हिम नंबर है 272, तेरी शीरीन आवाज।
फिर से पाठ पढ़ा जाए। पढ़ने के लिए निकालेंगे नए नियम से लूका उसका 22वां अध्याय उसकी 1 आयत से 6वीं आयत तक। ल्यूक चैप्टर 22 वर्सेस फ्रॉम 1 to 6। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उसके हाथ पकड़वाएं। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। ये परमेश्वर का वचन है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पे लाद दिया। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल की सोच आए परमेश्वर आपके हुजूर में पसंद आए, मेरी चट्टान और फिदिया देने वाली। आमीन। आज हम लोग वैसे तो 40 दिनों से पहले से हम लोग मना रहे हैं, और हर साल हम 40 दिनों में परमेश्वर की उन बातों को याद करते हैं जो 2000 वर्षों पहले हुई थी। लेकिन हर बार हम उन्हीं दिनों में उनको याद करते हैं, और शायद पूरे समय के लिए फिर हम उन बातों को भूल जाते हैं। आज मैं थोड़ा सा पुराने नियम की तरफ से होते हुए आगे बढ़ूंगी, और मैं इस चीज़ को रखूंगी कि जब परमेश्वर ने मूसा को उनको आज्ञा दी थी, 10 हुक्म दिए थे, उसके बाद वो 10 हुक्म का या जो उन्होंने आज्ञाएं दी थी उसको रखने के लिए परमेश्वर ने आगे चलकर मूसा से कहा कि उसके लिए एक संदूक बना, और उसकी हर चीज़ जो थी, नाप उसका और हर एक बात जो थी, वो परमेश्वर ने मूसा को बनाई। और तब मूसा के लोगों के द्वारा वो संदूक जो बना, जिसको हम वाचा का संदूक कहते हैं, और उसमें परमेश्वर की उन वाचाओं को रखा गया। और परमेश्वर की उन वाचाओं को लेकर, जैसे कि आपको मालूम है कि इस्राएली लोग जो कनान देश को जा रहे थे, उसको लेके साथ साथ चले और आगे बढ़ते रहे वो लोग। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए एक तंबू बना, जिसमें इस वाचा के संदूक को रखा जाए। और फिर उनके एक तंबू बनाया गया जिसमें उस वाचा के संदूक को रखा गया। लेकिन आगे जाके हम पुराने नियम में ये देखते हैं कि जो दाऊद राजा था, उसका बहुत ज़्यादा ये एक आज उसको थी कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाऊं, और वो हमेशा सोचता था कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाऊंगा जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलके परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की हम्द और तारीफ करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और हम इसको बनाएंगे। लेकिन दाऊद जो था वो युद्ध में इतना व्यस्त रहा, और कुछ उसके जीवन में उसने ऐसे कार्य करे जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि दाऊद अपने जीवन काल में मंदिर नहीं बनवा सका, लेकिन उसी जिसको वो चाहता था उस मंदिर के लिए उसका बेटा जो था सुलेमान, उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनवाया। और उसका एक एक नाम, उसकी एक एक चीज़, उसकी एक एक कहाँ क्या लगेगा, ये हर बातें बाइबल में हमें डिटेल में मिलती हैं।
और हम उसको देख सकते हैं कि कितना परमेश्वर ने एक एक चीज़ के विषय में बनाया था। और तब परमेश्वर का मंदिर बन के तैयार हुआ। और उसका मुख्य कारण ये था कि लोग जो थे जब वो पाप करते थे तो वो बलि जो थी वो बलि को कहीं भी चढ़ाते थे, पवित्र करके उस स्थान को चढ़ाते थे और वो ये सोचते थे कि अगर उनकी बलि कबूल हो जाती थी कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन उनका ये था कि सब लोग एक स्थान पे मिलके प्रार्थनाओं को करें और अपने पापों से क्षमा मांगे। जब ये मंदिर बन गया उस समय उसके 3 ओसारे बनाए गए। एक बाहर का था जहाँ पर आम लोग जो थे वो जाते थे और अपनी बलियों को चढ़ाते थे। दूसरा वो था जहाँ पर सिर्फ पुरोहित लोग जा सकते थे। और तीसरा वो था जहाँ पे महापुरोहित लोग जाते थे। वो इतना पवित्र स्थान था कि अगर कोई महापुरोहित भी कोई भी उसने अगर गलत काम किया हो तो वहीं उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए उनके एक रस्सी बांध दी जाती थी उनके चोगे में जो रहता है उसके साथ या पैर में, ताकि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको वहाँ से घसीट के बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। लेकिन हम आगे जाकर इस चीज़ को देखते हैं कि लोग जो थे कितने, जब ये मंदिर बन गया था तो लाखों की तादाद में जो लोग थे वो भेड़ बकरियों को, गाय को, भैंसों को, कबूतरों को अपनी अनुसार उन चीज़ों को लाते हैं वहाँ पर और उनको बलि करते हैं ताकि उनके पाप जो है वो क्षमा हो जाए। लेकिन हम इसी चीज़ को जब आगे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमारी खातिर, हमारे पापों की खातिर यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो क्या हुआ, उस हैकल का पर्दा जो था वो हट गया। और उसका अर्थ ये है कि सब लोगों के लिए परमेश्वर ने उस स्थान को खोल दिया। आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं, आज मैं चाहे कितनी पापी हूँ लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए भी ये किया कि मैं यहाँ खड़े होकर प्रभु का वचन सुना सकती हूँ या बोल सकती हूँ। आप सबके लिए भी ये है कि आप कोई भी परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं, सामने आके प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। यानी परमेश्वर ने सारी दूरियां समाप्त कर दी यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद। हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने अंतिम समय में, उनको मालूम था कि अब मेरा समय आने वाला है, और वो लास्ट में जिस दिन हमने अभी खजूर का इतवार मनाया, उस दिन के लिए हम देखते हैं कि वो गदही के बच्चे के ऊपर बैठ के गए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहाँ गए, भवन में, परमेश्वर के मंदिर में गए। और उन्होंने क्या देखा कि उनके मंदिर को लोगों ने क्या बना रखा है, चोरों का गुफा बना रखी है। तरह तरह के वहाँ पे, जैसे जुआ कहना चाहिए, क्योंकि जो पैसों से चीज़ें खेली जाती हैं वो एक जुए के समान होती हैं। वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी और परमेश्वर को बहुत ही, यीशु मसीह को बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध आया और उन्होंने उन सब तख्तों को पलट दिया, सब चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के भवन को तुम लोगों ने चोरों का गुफा बना रखा है, चोरों का घर बना रखा है। और उन्होंने उन सब चीज़ों को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर का जो ये भवन है, परमेश्वर का जो ये मंदिर है, ये पाक मंदिर है। ये इसलिए नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी जाके करें। आज हम लोग परमेश्वर के मंदिर में आते हैं। अभी मैं आगे इस चीज़ को आपके सामने रखूँगी, लेकिन हम अपने आप को देखें कि हम परमेश्वर के मंदिर में जब आते हैं तो हम क्या करने के लिए आते हैं। क्या हम अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए आते हैं, या अपने मन में कुछ ऐसी बातों को लाते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर हम ये सोच रहे होते हैं कि हम बाहर जाके उससे फलानी बात कहेंगे, उससे उसकी बुराई करेंगे, या हम अपने भाई बहनों से हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा है, या किसी अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, या कोई भी ऐसा कार्य है जो परमेश्वर को
ठीक नहीं लगता है जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। क्या हम उन कार्यों को छोड़ के इस भवन में बैठे हैं या हम उन सब चीज़ों को अपने मन में लेके इस भवन में बैठे हैं? अगर हम उन सब चीज़ों को लेकर अपने इस भवन में बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के भवन को परमेश्वर का भवन नहीं मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि हम 1-1.5 घंटे जब यहाँ बैठते हैं तो हम इन बातों को अपने मन में सोचते रहें और हम यहाँ बैठे रहें। ये तो उस समय की बात थी, लेकिन आगे हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर को ये मालूम था कि अब मेरा पुत्र जो है उसको बलि होना है, ताकि संसार में जो इतना पाप बढ़ गया है, क्योंकि इतना पाप संसार में बढ़ गया था कि उसके अनुसार जो जानवर थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में बलि किए जा रहे थे और परमेश्वर को ये भी ठीक नहीं लग रहा था कि इतने जानवर जो हैं वो बलि किए जाएं। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था ताकि उसकी बलि के बाद ये कोई बलि ना हो, सारी बलियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाएं। उस समय पर क्योंकि ये सब बातें जो यहोवा ने या परमेश्वर ने सोची थी वो होनी पूरी थी और किसी न किसी तरीके से ये बातें क्योंकि पूरी होनी थी, तो हम देखते हैं कि यहूदा स्क्रूति जो था वो उसका कारण बना। यहूदा स्क्रूति के मन में जो था वो पाप आया, क्योंकि वैसे यहूदा स्क्रूति जो था उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि यहूदा स्क्रूति का जन्म यहूदिया के दक्षिणी गांव के करोट में हुआ था और ये इज़ाचर जनजाति का था। ग्रीक शब्द में इसको सिरकियस कहते हैं, जो कि हत्यारे से जुड़ा हुआ है। ये साइमन का बेटा था और इसके मन में बेशक लालच आया, धोखेबाजी, झूठ फरेब हुआ और इसी कारण से इसको जितने भी परमेश्वर के चुने हुए उसके चेले थे, 11 चेलों को संतों का ओहदा मिला। लेकिन यहूदा स्क्रूति को संत नहीं कहा गया, क्योंकि इसने परमेश्वर को पकड़वाने का, यीशु मसीह को पकड़वाने का कार्य किया था और इसके मन में पाप आया। हालांकि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, रुपये पैसों का हिसाब रखता था और हर तरीके से बहुत अच्छा था, लेकिन इसके मन में शैतान आ गया था और शैतान ने इस कार्य को किया कि उसने जो यीशु मसीह के जो विरोधी थे उनसे जाके मिल गया और उनसे मिलने के बाद उसने यीशु मसीह का सौदा किया। और क्या सौदा किया? उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए उसने परमेश्वर को बेचने का सौदा किया और उसने कहा कि मैं 30 चांदी के टुकड़े लूँगा और उसके बदले में मैं परमेश्वर यीशु मसीह को आपके हाथों में सौंप दूँगा। और किस तरीके से उसने सौंपा? जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे उस समय वो उन सब लोगों को लेकर गया और उसने क्या किया? उसने जाके कहा कि मैं जिसे चूमूंगा उसको आप समझ लेना कि वो ही है और उसको आप पकड़ लेना। और उसने यीशु मसीह को जाके चूमा। मतलब मन में तो उसके बहुत पाप था, वो चाहता था कि यीशु मसीह जो है वो पकड़वाए जाएं, क्योंकि वो 30 चांदी के टुकड़े ले चुका था पहले ही। लालच में आके उसने ये कार्य किया और ये जो शैतान जो था उसके मन में तब समाया। वैसे तो वो लालची था, धोखेबाज था, लेकिन जब हम लास्ट सफर के लिए देखते हैं कि परमेश्वर ने अंतिम जब वो भोजन दे रहे थे और उन्होंने यहूदा स्क्रूति के मुंह में टुकड़े को डाला, उसी समय पर ऐसा हुआ कि उसके मन में एकदम से शैतान जो था वो पूरी तरीके से समा गया और वो वहाँ से बाहर निकल गया। और उसके बाद शैतान ने उसके जीवन में इतना कार्य किया कि उसने यीशु मसीह को इस तरीके से चूम के पकड़वा दिया और वो लोग यीशु मसीह को पकड़ के वहाँ से ले गए। यहाँ हम एक चीज़ और देखते हैं जो हमें मत्ती 26 और उसके 50वें बाब में मिलती है। मत्ती 26-50वें बाब में यीशु मसीह जो थे वो यहूदा स्क्रूति को भी बहुत प्रेम करते थे
और उन्होंने वहां पे ये कहा, हे मित्र, जिस काम से तू आया है उसे कर ले। यानी परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा कि हे धोखेबाज, तूने मुझे धोखा दिया, तू इतने साल मेरे साथ इतने रहा, तू मेरा चेला बन के रहा, मैंने तेरे लिए हर एक काम किया, लेकिन उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे मित्र। उस समय भी परमेश्वर ने उसको मित्र कहा, जबकि यीशु मसीह इस चीज़ को जानते थे कि इसने मुझे इसलिए चूमा है ताकि वे लोग जो है मुझे पकड़ के ले जाएं और मुझे मारे कूटे और सलीब पे चढ़ाने के लिए आगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि उनको सलीब पे चढ़ाया गया। ये एक योजना हमारे परमेश्वर की थी, लेकिन यहूदा स्क्रूति के द्वारा हुई। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होकर हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे यहूदा स्क्रूति भी कमज़ोर पड़ गया। हो सकता है किसी और कारण से, या वही लोग जो थे, रोमन सोल्जर जो थे, वही लोग ले जाके यीशु मसीह को पकड़ते, उनको मारते, उनको सलीब चढ़ाते। लेकिन यहाँ पर हम यहूदा स्क्रूति के लिए देखते हैं कि वो एक मनुष्य था, वो बहुत बुद्धिमान था, पैसों का रख रखाव करने वाला था, हर तरीके से वो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके मन में क्या आ गया? लालच आ गया, और लालच आने के बाद उसके मन में शैतान जो था वो समा गया। और क्योंकि उसके मन में शैतान समा गया, तो शैतान जब मन में समा जाता है तो मनुष्य अपनी तरीके से सोच विचार से कार्य नहीं करता है, वो कार्य करता है शैतान के तरीके से। जो शैतान कहता है वो उन्हीं कार्यों को करता है। आज हम सब, बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को कहा जाता है कि आप लोग चर्च नहीं आते हैं, आप लोग चर्च आया करिए। तो वो ये कह देते हैं कि अरे हम तो पापी मनुष्य हैं, हम चर्च जाके क्या करेंगे, चर्च में तो धार्मिक लोग जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हम ये सोचें, चाहे मैं यहाँ खड़ी हूँ, हो सकता है मैं आप सबसे ज़्यादा पापी हूँ। आप जितने बैठे हैं, आप में से हर एक व्यक्ति सोचे कि क्या आप में से किसी ने कभी पाप नहीं किया? हर एक व्यक्ति ने पाप किया। अगर हम लोग पाप ना करते तो हम तो परमेश्वर बन के समान बन जाते, या हम परमेश्वर के दूत होते। लेकिन हम पापी मनुष्य हैं, हम कमज़ोर मनुष्य हैं, और उस कमज़ोरी के कारण हम लोग पाप कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पापी मनुष्य है वो इस भवन में नहीं आ सकता, बल्कि ये भवन तो पापियों के लिए ही है कि पापी मनुष्य इस भवन में आए, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, अपने पापों की क्षमा मांगे, ताकि पिता परमेश्वर उनको क्षमा करे और उनकी सहायता करे, उनको इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि जो शैतान उनको भड़काता है, जो शैतान बुरे बुरे कार्य करवाता है, वो उस चीज़ को छोड़ दें। क्योंकि जब हम इन बातों को छोड़ते हैं तो बहुत सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं जीवन में। बहुत सी बार अपनी नौकरी में या कहीं भी और आप देख लीजिए कि अगर ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। लेकिन अगर वो परमेश्वर की राह पर चलने वाला व्यक्ति होगा तो परमेश्वर हर तरीके से उसे संभालेगा, हर तरीके से उसकी मदद करेगा। तो इसलिए ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि पापी मनुष्य हैं, हम चर्च इसलिए नहीं आते, या हम तो घर में प्रार्थना कर लेते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि चर्च में हमारी प्रार्थना सुनी जाए, घर में करीबी प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं। हाँ, ये बात ठीक है, जो हम प्रार्थनाएं घर में करते हैं या किसी भी स्थान पे करते हैं, वो प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का भवन क्यों बना है? मैंने इसीलिए आपको पुराने नियम के विषय में बताया कि परमेश्वर ने खुद पहले वाचा का संदूक बनवाया, अपने लिए तंबू उसमें रखने के लिए वाचा के संदूक को बनवाया, और परमेश्वर खुद चाहते थे, और जो कि सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनवाया और एक एक चीज़ें परमेश्वर ने बताई। और वो इसीलिए भवन बनाया कि हम जैसे पापी मनुष्य यहाँ आए, परमेश्वर के आगे अपने प्रायश्चित करें, और वो बलि
जो पहले दी जाती थी वो सब समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और उन सब बलियों को समाप्त कर दिया। अब आज जब वो हमारे लिए अपनी जान दे चुके हैं, हमारे लिए उन्होंने अपना खून बहा, उन्होंने कोड़े खाए, और अगर हम उस समय को, अपने थोड़ी सी देर को हम अपनी आँखों में या अपने मन में उसको सोचें कि अगर हमारे बच्चे को या हमारे किसी भी परिवारजन को थोड़ी सी चोट लग जाती है, हड्डी टूटना तो बहुत बड़ी बात है, या बहुत बीमार होना बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, कितने रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारी खातिर कितने कोड़े सहे, कांटों का ताज उनके सर पे रखा गया, उनको कितना मारा गया, थूका गया उनके मुंह पर। ये सब किसके लिए किया गया? हम जैसे पापियों के लिए। और फिर उनको सलीब पे चढ़ाया गया, उस सलीब पे जहाँ पर केवल वो व्यक्ति चढ़ता था जो बहुत ही पापी होता था, उसको चढ़ाया जाता था। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने कोई ऐसा पाप नहीं किया था जिसकी खातिर उनको सलीब पे चढ़ाया जाता। लेकिन क्यों वो सलीब पे चढ़े? क्योंकि हमने पाप किया, हमारे पापों की खातिर वो सलीब पे चढ़ाए गए और उन्होंने हमारे पापों की खातिर हर दुखों को झेला। उस समय उनकी माता भी वहाँ थी, उनको प्यार करने वाले चेले भी थे। हाँ, बहुत से चेले ऐसे भी थे जो जिस समय पर उनका साथ देना चाहिए था उस समय उन्होंने नहीं दिया, वो डर गए। जैसे पतरस ने 3 बार उनका इनकार किया कि मैं नहीं जानता। हम में से बहुत शायद ऐसे होंगे कि अगर हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाए तो हम लोग भी शायद कहें कि हम नहीं जानते। लेकिन हम उस चीज़ को याद करें कि हमारी खातिर पर यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, और उस दुखों की वजह से वो याद करते हुए, उन दुखों को हम सोचते हुए कि उन्होंने हमारी खातिर इतने दुख उठाए। जैसे हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में लग जाते हैं या अपने परिवार के लिए प्रार्थना में लग जाते हैं कि इन्हें चंगाई दे दे, हमारे पापों को क्षमा कर दे, इनको ठीक कर दे। इसी प्रकार से क्या आज हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकते कि परमेश्वर आप हमारे पापों को क्षमा करिए, क्योंकि आपने हमारी खातिर इतने दुख सहे। जब आपने हमारी खातिर इतने दुख सहे तो क्या हम इस संसार में रहकर हम थोड़ा भी दुख आपकी खातिर नहीं सह सकते? हम सह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य देता है। इस संसार में दुख और सुख दोनों है। कोई बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, अरे परमेश्वर ने तो मुझे बहुत दुख दिए, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन जब वही जब सुख आते हैं तब हम क्या ये नहीं सोचते कि ये सुख भी किसके दिए हुए हैं? परमेश्वर के दिए हुए सुख है। परमेश्वर हमें सुख देता है। कभी परमेश्वर हमारे दुखों से प्रसन्न नहीं होता, कभी कोई दुख अगर हमारे ऊपर होता है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जन्म का दिन और मृत्यु का दिन परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ है। हर व्यक्ति का जन्म का दिन और मृत्यु का दिन क्योंकि परमेश्वर की ओर से लिखा गया है, इसलिए उसको उसी दिन जन्म लेना है और उसी दिन इस संसार से जाना है। हम जो पीछे रह जाते हैं, हम लोग दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये परमेश्वर की हम योजनाओं को नहीं जानते, क्योंकि हमारे विचार और परमेश्वर के विचारों में, हमारे सोचने में और परमेश्वर के सोचने में आसमान और ज़मीन का अंतर है। हम नहीं जानते कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं आगे जाके हो सकता है वो बहुत खराब हो, और परमेश्वर को पहले से मालूम हो कि आगे जाकर ये बात बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर उसी समय पर उन बातों को अपने अनुसार करता है। तो इसलिए परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक से नहीं हैं, बहुत अंतर है। इसलिए हमें हमेशा ये कहना चाहिए, परमेश्वर जो आपकी इच्छा हो। बेशक हम मांगे ज़रूर, क्योंकि कोई परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता कि हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना करे। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है।
मैं एक छोटी सी गवाही के तौर पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो पादरी डेविड मैनवेल यहाँ थे। वैसे तो मैंने इस चर्च में संडे स्कूल से मैं इस चर्च में आती थी, लेकिन पादरी मैनवेल के टाइम में हमारी शादी हुई और यहाँ बहुत से और लोग बैठे हैं, ललित हैं और भी बहुत से बैठे हैं, मिस्टर पीटर है, सब बैठे हैं, जोसेफ बैठे हैं और भी बहुत से लोग बैठे हैं जो कि इस चीज़ को जानते हैं कि पादरी मैनवेल हमेशा ये कहते थे कि आप इस पुलपिट पे आके जो आंसू बहाएंगे और जो प्रार्थनाएं करेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो खाली जाए। और ये मेरा अनुभव है कि मैंने जब भी यहाँ आकर प्रार्थना करी, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं किया। एक बार मैं यहाँ आके प्रार्थना नहीं कर पाई, लेकिन परमेश्वर की जैसी इच्छा है उसके अनुसार हुई, उसमें भी परमेश्वर की इच्छा होगी। लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि सचमुच में आपके मन में कोई बात है, आप यहाँ आइए, प्रार्थना करिए और उसको देखिए कि सचमुच में यहाँ करीबी कोई प्रार्थना ऐसी नहीं होती जो परमेश्वर नहीं सुनता। उसने हमेशा सुनी है और वो हमेशा सुनेगा। वो हमारा सच्चा और प्यारा परमेश्वर है। वो हमारा हर दुखों से हमें दूर करने वाला परमेश्वर है। उसको खुशी नहीं होती है अगर हमारे ऊपर कोई दुख आए, वो खुश नहीं होता, बल्कि उसको दुख होता है। वो चाहता है कि हम लोग चंगे हो जाएं, लेकिन बहुत सी बार हम अपनी गलतियों के कारण, अपने पापों के कारण बहुत से ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे कि हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये भवन इसलिए ही बनाए गए हैं कि आप यहाँ आइए, प्रार्थना करिए, क्योंकि जो यहाँ आके प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ना सुने। बेशक घर में आप प्रार्थना कितनी करिए वो भी सुनेगा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का मंदिर ही इसीलिए बना है। आज कितनी सीटें यहाँ खाली हैं, भवन आधा भी नहीं भरा हुआ है। क्यों आज लोग यहाँ नहीं आ रहे? जबकि ये वो स्थान है जहाँ पे करीबी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, जहाँ पे करीबी हर एक बातों को परमेश्वर देखता है। इसलिए जो नहीं आए हैं उनको तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो आप लोग आए हुए हैं उनके लिए मैं यही कहती हूँ कि आप ज़रूर आइए, परमेश्वर के भवन में हमेशा आइए, अपने बच्चों को लाइए, अपने परिवार को लाइए और आप उनकी ब्लेसिंग्स को लीजिए। और आप देखेंगे कि जब आप परमेश्वर के भवन में आकर आप प्रार्थनाएं करेंगे तो आपको एक ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। आप उन ब्लेसिंग्स के लिए सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये हमें चाहिए, लेकिन परमेश्वर वो सब कुछ आपको देगा। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने इन भवनों को इसलिए बनाया है कि हम यहाँ आकर परमेश्वर के सामने अपने आप को झुका सकें और उससे शक्ति और सामर्थ्य मांगे। इसलिए कि परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दे कि जो शैतान हमें बसता है वो शैतान हमसे दूर हो जाए, वो शैतान हमें छूने ना पाए, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, मनुष्य हैं तो कमज़ोर हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम पाप नहीं करते, कभी कभी जाने अनजाने में भी हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। हम उसके बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को जब वो लोग कोई भी गलत काम करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन हम उन्हें प्यार भी करते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर भी हमें चाहे ताड़ना दे, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करता है। और उसी प्यार को पाने के लिए हमें इस भवन में आना आवश्यक है, ताकि हम इस भवन में आए और परमेश्वर के उस प्यार को लेकर अपने घर में जा सकें जो उसने हम सब के लिए रखा है। और मैं यही अंत में आप लोगों से कहूँगी कि परमेश्वर से जुड़े रहिए, उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ने से आपकी सारी जितनी भी आशीषें हैं वो चली जाएंगी। जब तक परमेश्वर मिल सकता है आप उसको थामे रहिए,
ये मेरी वो मैं आपसे कहूँगी। और एक मैं यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 और 35 आयत आपके सामने पढ़ूंगी। यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 और 35 आयत ये मैं आपके लिए छोड़ूंगी, क्योंकि ये हमारे नए नियम में जब यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा उसके बाद नए नियम में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम ऐसा नहीं है कि आज यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, हम वो कि हमें चेला बनाए, लेकिन जो हमारे कार्य होंगे, क्योंकि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, हर काम करने के लिए, चाहे उसके बाद हमें कुछ भी सहना पड़े, लेकिन हम उसके लिए सब कुछ करते हैं। इसी तरीके से जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे, इसी से लोग ये जानेंगे कि हम कौन हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन हमें चेले जो हैं वो यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं बनना है। हमें चेले बनना है सचमुच के चेले, जो प्रभु से यीशु मसीह से प्यार करते थे, जो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। बाद में यहूदा इस्करियोती ने बहुत पश्चाताप किया और उसने जो 30 सिक्के जो टुकड़े थे चांदी के, उनको वापस भी करने गया। उसने कहा भी कि इसे वापस कर दो और मेरे प्रभु को छोड़ दो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी उस। और कहते हैं बहुत से 2 जगह पर इसका वर्णन अलग अलग है। एक में ये कहा जाता है कि यहूदा इस्करियोती ने उससे एक खेत खरीदा था और उसमें उसने अपने को फांसी देकर वो मृत्यु को चला गया, उसने पश्चाताप किया। दूसरी जगह ये भी लिखा है कि उसने अपने आप को उस खेत में इतनी जोर की गिराया, हो सकता है किसी पेड़ पे चढ़ के या जैसे भी उसने गिराया, कि उसका पेट फट गया, उसकी अतड़ियाँ बाहर आ गईं और वो मर गया। यानी उसने पश्चाताप किया, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी। तो मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी देर हो जाए। हम नहीं जानते कि आज हम यहाँ हैं, कल हम संसार में होंगे या नहीं होंगे। आज ही हमारे लिए समय है जब हम अपने प्रभु यीशु से अपने दिल से अपने पापों का पश्चाताप करें और हम इन 40 दिनों को केवल एक रोज रूटीन की तरह, साल हर रूटीन जो साल में होती है उसकी तरह ना मनाएं, बल्कि सचमुच में अपने प्रभु को अपने हृदय में बसाएं और उससे कहें कि तू शैतानी ताकतों को हमारे अंदर से निकाल के हमें अपनी राह पे चला, अपनी राह हमें दिखा, ताकि हम उस राह पे चलने वाले हो सकें और उससे प्रेम करने वाले हो सकें। क्योंकि उसका फल शायद हमें संसार में मिले या ना मिले, लेकिन स्वर्ग में जाके हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा, जैसे उस चोर को मिला जिसने सलीब पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह से कहा कि क्या तू मुझे अपने दाहिने बाएं बिठाने के लिए कहा। तो उन्हें क्या कहा कि मेरा ये कार्य तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करता, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, मतलब स्वर्ग में, लोक में तू मेरे साथ होगा। तो हो सकता है यहाँ हमें संसार में ना मिले, लेकिन उस स्वर्ग लोक में जाने के बाद हम अपने प्रभु के दाएं या बाएं बैठ सकें, प्रभु के पास बैठ सकें। और इसीलिए मैं इस वचन को आपके आगे छोड़ती हूँ और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर को थामे रहिए जब तक वो मिल सकता है, उसकी खोज में रहिए जब तक वो मिल सकता है, उसको थामे रहिए। आमीन। थैंक यू वेरी मच मिसिस ग्रीन, इतने अच्छे संदेश के लिए जो आज हमें मिला है उनके द्वारा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की ओर ध्यान केंद्रित किया, हैकल के ऊपर में, डिसाइपलशिप के ऊपर में, हमारे प्यार प्रभु के लिए जो है उन
सबकी ओर ध्यान केंद्रित उन्होंने किया है और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे संदेश के लिए। जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं और प्रेरितों का विश्वास वचन हम साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। हमारा वो पवित्र आत्मा के सामने से करने आया हमारे मलिक से जन्मे, उन्होंने शासन होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, मृतकों के रूप में उतरे, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र साधनों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कल मौनी थर्सडे है, कल खास कम्युनियन होती है। प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रभु भोज का संस्कार को इंस्टीट्यूट किया है, सैक्रेमेंट को इंस्टीट्यूट किया है और कल की इबादत खास है। आप लोग जरूर आएँ और जो कहीं नहीं जाते चर्च उन्हें भी अपने साथ लें। हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 270।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इसमें आपके कदमों में आते हैं, हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि दुनिया की तमाम दौड़ भाग में प्रभु आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में आ सके और कुछ समय अपना कुछ कीमती समय प्रभु हमने इबादत में दिया, जो समय प्रभु आपने हमें दिया। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जबकि ये समय ऐसा आ गया है कि हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ होंगे, खुदा के कलाम के खिलाफ होंगे और झूठ मूठ में इल्ज़ाम लगा के तेरे लोगों को अदालतों में भी खींचेंगे, पकड़वाएंगे। जैसे यूदा इस्करियोत ने किया, थोड़ी लालच में आके अपने गुरु को 30 चांदी की सिक्के के टुकड़ों में बेच दिया। तो मेरी प्रार्थना है हमारे अंदर वो सिंसियरिटी हमारे अंदर आए कि हम आपको अपने करीब पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम आपके साथ बिता सकें, क्योंकि आपका नाम बहुत निकट है, बहुत जल्द है और आप कभी भी आ सकते हैं। प्रभु आप हमें तैयार करें। हम इंसान हैं, हम लोगों से गलतियां होती हैं, हमारी गलतियों को प्रभु आप माफ़ करें। जैसे भी हमने वचन में सुना कि तेरा भवन जो है गुनाहगार लोगों के लिए है, ताकि तेरे भवन में आए, अपने गुनाहों से तौबा कर सके और उनके जीवन बदल सके। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आपके भवन में जो भी दुआएं मांगी जाती हैं, घुटनों के बल उन दुआओं को प्रभु आप कबूल करते हैं। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं आज की इस इबादत के लिए। यहाँ पे यदि कोई बीमार है, आप उन्हें चंगाई इनायत करें। यदि किसी के परिवारों में कोई तकलीफ है, बीमारी है, आप उन्हें छुएं प्रभु और चंगाई दें। और जो हमारी प्रेयर की लिस्ट में हैं, दुनिया भर के लोग जिनके लिए हम दुआ करते हैं, उनके लिए भी आप दुआ सुनिए। इस घर से तेरे घर से दुआ कर रहे हैं, तो आप प्रभु आप उन्हें चंगाई दें, उनकी चिंताओं को दूर करें, परेशानी को दूर करें। यदि यहाँ पे कोई ऐसा है जिनके कोई पारिवारिक समस्या है, उस पारिवारिक समस्या को प्रभु दूर करें। यदि हमने प्रभु किसी को ठेस लगाई है अपनी बातों के द्वारा, प्रभु आप हम सबको प्रभु माफ करें। यदि यहाँ पे कोई ऐसा है कि कोई ज़रूरतमंद है, आप उसकी ज़रूरत भी प्रभु अपनी स्वर्गीय खजाने से पूरी करें। आप तमाम इंतजाम करने वाले होते हैं और जिनके जो काम रुके हुए हैं वो काम ठीक हो जाए और रास्ता एक नया खुल जाए। हम इन तमाम बातों के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी दुआओं को कबूल करें। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दान दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुत लायक से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। रात हो गई है, रात्रि हो गई है, अंधकार की तमाम ताकतों को यीशु तेरे नाम से प्राण देते हैं, हमारे जीवन से, हमारे घरों से चले जाएं। और जिस तरह से प्रभु आप हमें सही सलामत अपने घर में लाए मेरे प्रभु जी, मुर्दे की जब हम अपने मुकाबले तक फिर जाते हैं, मुर्दे के रास्ते में हमारी निगरानी करें ताकि सही सलामत हम घर पहुँच सकें और आपके नाम की हमको शिकायत कर सकें। जबकि कल प्रभु मौनी थर्सडे है, गुड फ्राइडे, ईस्टर,
इन तमाम फेस्टिवल को ओकेजन को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं और अपने वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत करें मेरे प्रभु। और मेन मकसद यही है प्रभु के जीवन बदल जाए और लोग तेरे करीब आए। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे, आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह का जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं तो भी हमारे अपराध क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राकृत पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मिक सेवा का विश्वास के साथ, खास करके जितने हम लोग यहाँ पे उन सबके साथ, तेरे खाने जो है उन सबके साथ और हमारे परिवारों के साथ, पूरे विश्व में के साथ आज में हमेशा खुदावंत से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंत